तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे अपने अपने घर पर। तो आई फ्लू हो गया और जिसकी वजह से हमें काला चश्मा लग गया है, ताकि यहाँ पर ये ज़्यादा फैले ना और हमारी भी आंखों को बचाव हो सके और कोई भी धूल मिट्टी ना जाए, धुआं ना जाए और किसी भी तरह का प्रदूषण ना जाए। तो बेहतर है कि चश्मा लगा लिया जाए अपनी आँखों पर, ताकि हमारी आँखें तो बचाव हो, साथ ही दूसरों को भी यहाँ पर हिफाजत कर सके हम। तो बैक टू द स्टोरी। तो देखिए, केरल जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत राज्य है और वहाँ पर देश का वो अकेला राज्य है जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तो केरल का नाम केरल तो आप सभी को पता है कि भाई केरल है ये नाम, कभी कभी केरला भी कहते हैं, लेकिन इसको नॉर्मली केरल ही कहते हैं हम। तो केरल ने रिसेंटली ये क्या है कि भाई अपना नाम ही बदल दिया और यहाँ पर नाम बदलकर केरलम कर दिया गया। हालांकि देखा जाए तो ऑफिशियली अभी भी वो केरल ही है, लेकिन यहाँ पर रिजोल्यूशन पास किया गया है, जिसके बाद यहाँ पर इसको केंद्र सरकार के पास भेजा गया और केंद्र सरकार अगर इसको अप्रूव कर देती है तो इसका नाम केरल से बदलकर केरलम कर दिया जाएगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये मामला क्या है और क्यों यहाँ पर केरल की जो सरकार है वो नाम बदलकर केरलम करना चाहती है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, केरल के बारे में आपने काफ़ी कुछ जाना होगा। राजनीति के रूप में यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और केरल जो है देश का अकेला राज्य है जहाँ पर कोई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, जिसमें पिनराई विजयन सीएम बने हुए हैं। वैसे देखा जाए तो केरल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत राज्य है जहाँ पर आपको रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। कोच्चि शहर को वेनिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है। अलप्पुझम में बोट रेस होती है। केरल के चाय के बागान भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। पहाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और केरल के बीच भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत माने जाते हैं और इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि केरल को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है, यानी कि खुदा का खुद का देश, क्योंकि ये ही इतना ज़्यादा खूबसूरत। आप हम और देश विदेश के बाकी सभी लोग तो इसे केरल या केरला के नाम से जानते हैं, लेकिन जल्द ही इस राज्य का नाम बदलने वाला है और इसका नाम बदलकर केरल से केरलम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है 9 अगस्त का। केरला असेंबली अडॉप्ट रेजोल्यूशन अर्जिंग सेंटर टू चेंज नेम टू केरलम, यानी कि केरला सरकार ने यहाँ पर अपनी असेंबली में, विधानसभा में एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया है कि भाई जिससे केंद्र सरकार से मांग की गई कि केरला का नाम चेंज करके केरलम कर दिया जाए। और इसी तरह से यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया का केरला असेंबली पासेज रेजोल्यूशन अर्ज सेंटर टू रीनेम स्टेट एज केरलम। तो यहाँ पर जो केरल की सरकार है वहाँ पर विधानसभा में इसमें एक असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया गया है जिसमें केरल को केरलम नाम दिलाने की मांग की गई है केंद्र सरकार से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केरल अपनी असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाया गया था जिसमें केरल का नाम बदलने का प्रस्ताव था और इसे केरला से केरलम में बदलना था। केरल में मुख्य तौर पर दो ही राजनीतिक दल काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। LDF यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी लीड करती है, और दूसरी तरफ है UDF यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसे कांग्रेस पार्टी लीड करती है। और यहाँ पर बीजेपी दूर दूर तक भी नहीं है। तो यहाँ पर नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और इसमें ख़ास बात यह है कि अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की तरफ से कोई विरोधी देखने को नहीं मिला और इसके खिलाफ कोई भी वोट नहीं पड़ा, जिससे ये प्रस्ताव अनएनिमसली पास हो गया। अब इसका नाम बदलने को लेकर फाइनल अप्रूवल केंद्र सरकार देगी, जो शायद जल्द ही मिल जाएगा। मिले या ना मिले वो देखने वाली बात होगी कि कब केंद्र सरकार इसका अप्रूवल देगी। और अब केरल की सरकार ये चाहती है कि भारत में जितने भी रिकग्नाइज लैंग्वेज है उन सब में केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए और इसी नाम से जाना जाए। लेकिन सवाल यह आता है कि केरल का नाम क्यों बदला जा रहा है। तो देखिए, जब CM पिनराई विजयन इस प्रस्ताव को केरल की असेंबली में रख रहे थे तो तब उन्होंने ये कहा था कि मलयालम भाषा में इसे हम केरलम ही कहा जाता है और मलयालम बोलचाल में भी इसे केरलम ही कहा जाता है। तो यहाँ पर मलयालम भाषा में इस राज्य का नाम केरलम है, ना कि केरल। और वैसे भी 1956 में भारत में जो राज्य बने थे वो भाषा के आधार पर बने थे, जैसे कि पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब बना, तेलुगु के ऊपर आंध्र प्रदेश बना, कन्नड़ भाषा पर ही कर्नाटक बना और बंगाली भाषा के आधार पर ही पश्चिम बंगाल बना। तो इसी तरह मलयालम भाषा के आधार पर ही मलयालम भाषा वाला राज्य केरल बना। और यहाँ पर आज़ादी के बाद से ही ये डिमांड थी कि सभी मलयालम भाषा बोलने वाले का एक यूनाइटेड स्टेट हो, केरला हो। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन संविधान के पहले संशोधन में केरलम का नाम केरल रिकॉर्ड किया गया, तो तब से ये नाम चला आ रहा है और इसे लोग केरल के नाम से ही जानते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि केरल कैसे बना आज़ादी के बाद।
तो देखिए, आज़ादी के समय भारत भी यूनाइटेड नहीं था, बल्कि भारत कई सारी प्रिंसली स्टेट्स यानी कि रियासतों में बटा हुआ था, जैसे कि बुंदेलखंड, अजमेर, कश्मीर और भी ना जाने कौन कौन सी प्रिंसली स्टेट थी, रियासतें थी। जिस ज़िले में मैं रहता हूँ यानी कि बिजनौर ज़िला, वो भी रुहेलखंड नाम की प्रिंसली स्टेट में आता था। तो ऐसे में साउथ में त्रावणकोर और कोची नाम से भी प्रिंसली स्टेट था यानी कि रियासत थी, जिसे 1949 में मर्ज कर दिया गया, एक दूसरे को मिला दिया गया, कोचीन को और त्रावणकोर प्रिंसली स्टेट को, और इसे नाम दिया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ त्रावणकोर एंड कोचीन यानी कि यूएसटीसी। फिर 1950 में दोबारा नाम बदला गया और इसे बदलकर स्टेट ऑफ त्रावणकोर और कोचीन कहा जाने लगा। 1956 में जब भाषाई आधार पर राज्य बन रहे थे, तो तब उस समय मद्रास स्टेट का कुछ भाग कर्नाटक और स्टेट ऑफ त्रावणकोर और कोचीन के बीच में आता था, जिसे मालाबार भी कहा जाता था और साउथ ऑफ कैनरा भी कहा जाता था। तो उसे मिलाकर 1956 में केरल राज्य की स्थापना की गई। तो तब से राज्य केरल ही कहलाता आ रहा है, जबकि मलयालम भाषा में इसे केरलम कहा जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि नाम बदल देने से क्या क्या बदल जाएगा केरल में। तो देखिए, केरल का नाम केरलम करने से कुछ ज़्यादा खास बदलेगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ तो केरल में पहले से ही कॉमन है। केरल के लोग केरल को केरल नहीं बल्कि केरलम ही कहते हैं, तो इससे कुछ खास नहीं बदलेगा और ना ही किसी की भावनाएं आहत होगी। और अगर केरल का नाम बदलकर केरलम भी कर दिया जाए, तो उसमें सिर्फ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और स्टेट के डे टू डे वर्क जो है वो ही थोड़े से बहुत चेंज होंगे और इसी में बदलाव होगा, और केरल में सिर्फ एक लेटर एम ही ऐड होगा और ये केरलम बन जाएगा। तो नाम बदल देने से केरल में कुछ खास बदलाव नहीं होने वाला है। और इसके अलावा सिर्फ केरल ही अकेला ऐसा राज्य नहीं है जिसका नाम बदला गया है। पश्चिम बंगाल की सरकार अपने राज्य का नाम बदलकर बांग्ला करना चाहती है, यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार अपने राज्य की भाषा के आधार पर यहाँ पर राज्य का नाम भी रखना चाहती है। और इसका प्रपोजल पिछले साल स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था, और केंद्र सरकार की होम मिनिस्ट्री ने भी ये माना था कि हमें पश्चिम बंगाल राज्य का नाम बदलने का प्रपोजल मिला है। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने इस प्रपोजल को अप्रूव किया नहीं है। केंद्र सरकार अगर इसे अप्रूव कर दे तो इसका नाम पश्चिम बंगाल से बदलकर बांग्ला हो जाएगा। और इससे पहले उड़ीसा राज्य ने भी अपना नाम बदला है और इसे ओडिशा किया जा चुका है। 2011 से पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था। और इतना ही नहीं, इस राज्य ने तो अपनी भाषा का नाम भी बदल दिया, जो उड़िया से बदलकर ओडिया कर दिया। और इसके अलावा हमारे ज़िले के बराबर में ही आता है उत्तराखंड, जिसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में उत्तराखंड बनाया गया। और इतना ही नहीं, ये तो राज्यों के नाम हैं, यहाँ तक तो कई सारे शहरों के नाम भी बदले गए हैं, जैसे कि इलाहाबाद बन गया प्रयागराज, होशंगाबाद बन गया नर्मदापुरम, बम्बई बन गया मुंबई, मद्रास बन गया चेन्नई, और इसी तरह बंगलौर बन गया बंगलुरु। तो इसी तरह देश में नाम बदलने का चलन काफ़ी ज़्यादा आम हो रहा है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।